हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है निफ्टी का। निफ्टी में जो लास्ट वीक हुआ वो ये कि 14,500 600 से पूरा सीधा फॉल करके 13,650 के आसपास चली गई और 16,634 पे फाइनल क्लोजिंग थी। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स का, तो अभी रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस लेवल्स हम लोग जब निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे। माइक्रो लेवल पे देखने में ज़्यादा समझ में आएगा, वीकली चार्ट्स पे समझ में आएगा नहीं। जो यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करें तो जो लास्ट माइनर पाइवट पॉइंट बना था वीकली चार्ट पे वो था 13,200 के आसपास या 13,100 के आसपास। वहाँ पे जाके एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो अगर टूटता है तो फिर सीधा सपोर्ट 12,500 के पास बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मार्केट वहाँ चला जाएगा? मैं ऐसा एकदम भी नहीं बोलना चाहता। इनफैक्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रही है कि शायद ये मार्केट यहाँ से ज़्यादा करेक्ट करेगा नहीं, बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन नहीं बना सकते, हम लोग को पोजीशन उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जो मार्केट चार्ट्स पे दिखा रहा है। नाउ द पॉइंट इज़ कि 13,200 को बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, उसके नीचे पैनिक होगा, श्योरली होगा अगर वहाँ से नीचे मार्केट चला जाता है। उसके लिए हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं। तो डेली चार्ट्स पे अगर आप पाइवट देखोगे तो ये देखिए 13,200 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइवट बना था, जो कि वहाँ से मार्केट रिवर्स करके पूरा 14,800 700 के आसपास चला गया था। नाउ यहाँ से जो मार्केट गिरा है लास्ट के 5 या 6 सेशंस में, वो एक साथ गिरा है ऑलमोस्ट एक तरफा एंड विथ डार्क कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स। तो अभी तक कोई सेलिंग प्रेशर गिरता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, बट स्टिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 13,200 का बन जाता है। फिर उसके बाद सीधा लेवल वो है जहाँ से निफ्टी ने एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था, दैट इज़ 12,500। नाउ दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप चार्ट्स पे देखो। अब आप बोलोगे ये लेवल सब बहुत नीचे की तरफ है, तो हाँ, चार्ट्स में जो सपोर्ट्स और है वो काफ़ी नीचे की तरफ है क्योंकि एक तरफा मार्केट बढ़ा था। नाउ अगर अपने लोग फ्यूचर लेवल पे आ जाएं तो अब बुल्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या बीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बीएस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी फ्यूचर्स पे होगा, जो फैब फ्यूचर्स है, वो है 13,755 से लेके 13,811। क्योंकि अगर ये मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर का, तो यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी सेलिंग जो बार आई थी वो 13,800 से लेके मार्केट को एक साथ 13,650 ले गई थी विद इन 5 मिनट के चार्ट के अंदर। तो और वहाँ पे आप सेलिंग भी देख सकते हो, मोर देन 1,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स वर आई मीन एक्सचेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल्यूम्स अगर आप बहुत सारे वीक्स को निकाल के देखोगे तो। ना वहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक क्लाइमैक्स सेलिंग टाइप की हुई, हल्का सा मार्केट लास्ट में बंद ऊपर की तरफ हुआ। अब अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो इसको इस बार को क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज़ 13,811। 13,811 को जब क्रॉस करता है तो बियर्स की परेशानी बढ़ जाएगी और बुल्स को फ़ायदा मिलेगा। बुल्स को तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक 13,755 से लेके 13,811 का ये जोन जो है वो क्रॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जाते ही फिर से सेलिंग आनी है अगर मार्केट बहुत धीरे धीरे इस तरफ जाता है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक बहुत तेज़ सेलिंग या गैप अप चाहिएगा। अब आप बोल सकते हो कि भाई बजट का क्या इम्पैक्ट होगा। सिंपली बजट्स डोंट मैटर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप अगर देखोगे ये बजट या इसके पहले के कोई भी बजट ऐसे नहीं थे जो कि कोई बहुत गेम चेंजिंग बजट से, उनके बारे में बस बहुत थी, बट आज गवर्नमेंट के पास वो फिस्कल रूम नहीं है या ऐसा कोई रिफॉर्म आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इन बजट्स को 91 या वैसे टाइप के बजट्स के साथ कंपेयर करें। तो आप बजट से कोई मार्केट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स मिलेगी। नेगेटिव साइड में आप अगर देखोगे तो फैक्टर इन काफ़ी कुछ हो चुका है, तो उस तरह से बजट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। पॉजिटिव साइड से अगर देखोगे तो अनलेस आप एग्रीकल्चर को टैक्स कर देते हो इस बजट में, जो कि हाईली अनलाइकली है, मुझे ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखता जहाँ पे बजट को मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है क्योंकि जो एलोकेशंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के या कोई भी सेक्टर के, वो इस तरह से है कि साल भर आजकल अनाउंस होते हैं, तो बजट का एक अपना इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं रहा है आज की डेट में। सो आप बोलोगे बजट का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सिंपल रखिए चीज़ को, ये लेवल्स को ध्यान में रखिए, या तो बजट सुन लीजिए या मार्केट देख लीजिए, दोनों साथ में मत कीजिए। सिंपली लेवल्स को देखते हुए मार्केट को ट्रेड कीजिए। अगर बजट में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आनी है, ये लेवल्स के ऊपर मार्केट चला जाएगा और फिर आप बुल या बियर जो बनना है वो आप बन सकते हो उसी टाइम पे। अब
जो लोग लॉन्ग ही खाली खेलते हैं, जैसे मेरे जैसा पर्सन जो शॉर्ट बहुत कम करता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो मार्केट में हैं, जैसे कुछ एक मैं एग्जांपल्स अगले वीडियो में शेयर करूंगा, उनको ध्यान में रखिए। जब भी मार्केट ठीक से टर्न होता है उसमें एंटर कीजिए। सेकंड चीज़ जो मैं एडवाइस करूंगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है, हर 1.5 to 2% इंडेक्स फॉल पे आप ETF एक्यूमुलेट करते जाइए। लास्ट के 3 दिन से या 2 दिन से मैं वही कर रहा हूँ। मैं हर फॉल पे ETFs को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट बहुत नीचे की तरफ भी तेज़ी से गया है, तो एक अच्छे बाउंस की एक उम्मीद हो सकती है यहाँ पे। तो आप अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करोगे, तो अगर आप नीचे में ETF खरीदते हो, आप ऊपर में अगर बहुत तेज बाउंस मिलता है तो आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को क्लोज कर दीजिए। लॉन्ग टर्म पोजीशंस आपकी एक अट्रैक्टिव प्राइस पे बन गई। मैं लास्ट 2 दिनों से वही कर रहा हूँ और मैं हर फॉल पे अभी वही करता जाऊँगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। जहाँ तक एकदम प्योर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात है, मैं एकदम भी एडवाइस नहीं करूँगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप कोई भी पोजीशंस लो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, those who normally play longs, they should wait and watch। BS को 13,810 ध्यान में रखना चाहिए। बुल्स को भी वही ध्यान में रखना चाहिए। उसके ऊपर जाने से लॉन्ग जाओ, उसके नीचे रहने से BS आराम से शॉर्ट कर सकते हैं इस मार्केट को। थैंक यू।